Welcome back once again in another video of past paper, CSS past paper. Before that we have already covered PPSC past paper. अभी हम कर रहे हैं जी General Science and Ability to 2024 past paper, and we will cover the MCQs of this paper. We will gradually get down to the 2023, 22, 21, 21st and the 20 and 2019 inshallah Aziz. And afterwards we will get another subject, as we have already covered a lot of other subjects. तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के 2024 के पेपर का सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि इन फिश लीवर ऑयल देयर इज फिश लीवर ऑयल के अंदर क्या होता है? क्या विटामिन ए होता है उसके अंदर, विटामिन डी होता है उसके अंदर, या विटामिन ए और डी होता है उसके अंदर, या विटामिन ए और डी होता है उसके अंदर? तो विच इज द राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर. फिश लीवर ऑयल के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी होता है. When डे एंड नाइट्स आर इक्वल. दूसरा सवाल ये था कि दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो क्या 23 फरवरी से लेके 21 सितंबर तक दिन और रात बराबर होते हैं? इसको इक्विनेक्स बोलते हैं ना, इस तरह का लफ्ज होता है. हमने अपने जब पीपीएससी के पास पेपर कर रहे हैं तो हमने वहां पे इसको कवर किया था. एक लफ्ज होता है. क्या 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक दिन और रात बराबर होते हैं? क्या 23 मार्च से लेके 21 सितंबर तक दिन और रात बराबर होते हैं? या जवाब इनमें है ही नहीं, नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज. क्योंकि 21 मार्च से लेके 23 मार्च तक नहीं, बल्कि 21 मार्च से लेके 22 सितंबर तक होते हैं. यहां पे अगर 22 सितंबर होता तो देयर वुड बी राइट आंसर, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं था. नन ऑफ दीज वाज द राइट आंसर. तो 21 मार्च से लेके 22 सितंबर तक होते हैं दिन और रात बराबर. What are total number of combinations of 9 things taken 3 at a time? क्या होगा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का 9 चीजों का जिनके जो के 3 एट अ टाइम्स पे ली गई हों? तो क्या वो 18 होगा, 27 होगा, 48 होगा या 84 होगा? द राइट आंसर इज 84. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलुम कौन सा होता है? क्या होता है? क्या वो ये वाला होता है केमिकल फॉर्मूला KAI, आगे वो SO4 क्या ये होता है? या KSI ये वाला उसका फार्मूला होता है? या KAI S की ताकत 4 की ताकत 2 8 H2O है. तो नन ऑफ दीज इसका भी राइट आंसर है. मैं अक्सर कहा करता हूं जो पीपीएससी और एफपीएससी का पेपर सेटर है ना, वो उस्ताद है. तो तुक्के मारने वाले तो यहां पे फंस जाएंगे. इसका जो एलम का फार्मूला होता है वो होता है XAIS4 यहां पे 12 H2O आएगा. ठीक है, इसको 12 H2O, तो उसका एलुम का फार्मूला ये था. द राइट आंसर वाज दिस, जो कि नन ऑफ दीज उस पेपर के अंदर राइट आंसर था. अगला 5वां हमारा सवाल था, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स. अगर एक सर्कल का रेडियस 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड. उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा? द आंसर वाज 9 टाइम्स. 1 degree of longitude on the equator is equal to the distance of. हम जानते हैं कि जो इक्वेटर है ना, उसको डिवाइड किया हुआ है साइंटिस्ट ने अलग अलग पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में, सेगमेंट्स में, और जो उसके अंदर 1 डिग्री है, वो जो इस तरह से करके उन लोगों ने डिवाइड किया हुआ, उसकी 1 डिग्री का जो डिस्टेंस है वो कितना है? क्या वो 49 माइल्स है? क्या वो 69 माइल्स है? क्या वो 39 माइल्स है या 60 माइल्स है? तो वो जो डिस्टेंस है, वैसे तो हम इक्वेटर को अलग से पूरी एक वीडियो बनाएंगे, जिस तरह हमने अर्थ की बनाई हुई है, जिस तरह हमने एटमॉस्फेयर की एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, कोई 38-40 मिनट की, जहाँ उसमें हमने पूरी की पूरी अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस डील किए हुए हैं. लेकिन अभी हम पास पेपर कर रहे हैं तो सिर्फ इसी से हम डेवलप करेंगे. तो जो 1 डिग्री है लॉन्गिट्यूड का इक्वेटर के ऊपर, वो 69 माइल्स और या फिर 111 किलोमीटर का डिस्टेंस उसके दरमियान है.
वो 111 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इक्वेटर का जो लॉन्गिट्यूड है उसका डिस्टेंस है। जनरल साइंस के 2024 के पेपर का 7वां सवाल था, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस चीज से मिलके बनते हैं? क्या वो अल्कलाइड से मिलके बनते हैं, या वो न्यूक्लियोसाइड से मिलके बनते हैं, या फिर शॉर्ट रेंज चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, या फिर लॉन्ग रेंज चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं? तो राइट आंसर वाज दे आर मेड फ्रॉम लॉन्ग रेंज चेन ऑफ अमीनो एसिड। अगला 8वां सवाल है हमारा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी इज, वो विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। हम विटामिन्स पे भी अलग एक पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें कम से कम 100 हम एमसीक्यूज को डील करेंगे उसमें, और जो कि सिर्फ विटामिन बेस्ड होगा, और कोशिश करेंगे सेग्रीगेट करके पढ़ें, डी कैसे बनता है, उसको कैसे डेफिशिएंसी की सेग्रीगेट करती है। खैर, कम से कम वो विटामिन जो इंसानी बॉडी में स्टोर होता है, क्या वो विटामिन डी है, या विटामिन सी है, या विटामिन वी है, ई है, या फिर विटामिन ए है? तो राइट आंसर इज, यहां पे अगर बी होता तो बी था, अदरवाइज विटामिन जो बी और सी है ना, ये वाटर सॉल्युबल हैं और ये हमेशा लेसर क्वांटिटी में इंसानी बॉडी में होते हैं। राइट आंसर इज विटामिन सी। द आइसोटोप ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं ना दोस्तों, तो वो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनके, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो द राइट आंसर इज दे आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 10वां हमारा सवाल था, द पीएच ऑफ सोइल इज रेज्ड यूजिंग, जमीन की पीएच को कैसे, किस चीज को इस्तेमाल करके रेज किया जाता है? क्या लाइमस्टोन को, या जिप्सम को, या यूरिया को? तो राइट आंसर इज, जमीन की पीएच को इंक्रीज किया जाता है लाइम और डोलामाइट के इस्तेमाल से। द राइट आंसर इज लाइमस्टोन। हमारा 11वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस? कॉलम मेरा ख्याल है करंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये फर्द और क्यूरी, इनमें से लाइट ईयर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। 12वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल और ईच कंपाउंड? तो इनके अंदर एथेनॉल कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अ पेंसिल इज डिप्ड इन वाटर अपीयर्स बेंट टू, जब हम पेंसिल को पानी के अंदर इस तरह डिप करते हैं तो वो थोड़ी बेंट नजर आती है, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, या नन ऑफ दीज? द राइट आंसर इज ड्यू टू refraction. The pencil appears bent when we dipped into the water. Fishes die outside the water due to, जो मछली होती है वो पानी से बाहर क्यों मर जाती है? आंसर थे, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से मर जाती है, ऑक्सीजन की वजह से मर जाती है क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन मिलता है, या सनलाइट की वजह से मर जाती है? तो वो मरती है ड्यू टू नॉन अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उसके वो ऑक्सीजन जो है ना पानी से बाहर ऑब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। तो राइट आंसर इज नॉन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन। इन डिमेंशिया अ पर्सन, जब बंदे को डिमेंशिया की बीमारी होती है तो उसको क्या मसला होता है? क्या उसका वजन कम हो जाता है, या वो सोचना और लिख नहीं सकता, सोच और लिख नहीं सकता, या वो खो देता है थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग, या फिर ये तमाम की तमाम इश्यूज से होते हैं? The right answer is he lose thinking, remembering and reasoning and cannot perform the daily activities, a person who suffer from dementia. हमारा अगला सवाल है, earthquake is measured by the instrument. earthquake किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? क्या वो वेव केज से, या बैरोमीटर से? बैरोमीटर तो मेरा ख्याल है बारिश के लिए इस्तेमाल होता है, या हाइड्रोमीटर? तो जो अर्थक्वेक है ना वो सीस्मोग्राफ से मेजर किया जाता है। A cyclone is formed, साइक्लोन कब बनता है? अक्सर आजकल अमेरिका में भी आया हुआ है, कब बनता है? When the warm air rise upward the ocean, क्या वो तब बनता है? या फिर जब moist rise upward the ocean, या तब बनता है? या फिर when the moist air pressed downward over the ocean, क्या वो तब बनता है? या फिर वो बनता है जब वार्म मोइस्ट एयर राइज होती है ओवर द वार्म ओशन वाटर क्रिएटिंग लो प्रेशर? तो राइट आंसर इज डी था, व्हेन द वार्म मोइस्ट एयर, जब वो मोइस्ट वाली जो एयर है वो ऊपर उठती है
गर्म पानी के ऊपर, तो उससे लो प्रेशर क्रिएट होता है और फिर वो जो लो प्रेशर का गैप होता है वो हाई प्रेशर वाली विंड्स फिल करती हैं विद अ लॉट ऑफ वेलोसिटी। हम इस पे डिटेल्ड बात करेंगे जब हम पहुंचेंगे इस साइंस पे। तो वाई रेड लाइट्स इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स, क्यों खतरे के लिए इस्तेमाल होती हैं? क्योंकि हम इसके ऑप्शंस में देखें जरा, ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ, इसलिए रेड लाइट इस्तेमाल होती हैं कि शॉर्ट वेवलेंथ हो, ये ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी उन्होंने दिया था ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इसलिए वो ट्रैफिक सिग्नल्स में इस्तेमाल होती हैं। सी है क्या इसलिए इस्तेमाल होती हैं बिकॉज इट हैज अ लॉन्ग वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। द राइट आंसर वाज दिस, ठीक है, डी था नन। द राइट आंसर वाज द रेड लाइट्स आर यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स। लाल बत्ती सिग्नल्स के अंदर इसलिए इस्तेमाल होती है और बत्ती नहीं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ को कोई और, मतलब सूरज की रोशनी भी इसकी वेवलेंथ को डैमेज नहीं करती। इसकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है, दूर से नजर आ जाती है, इसलिए लाल बत्ती को ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर क्या वो वाटर होता है जिसको डिनोट तो D2O से किया जाता है, लेकिन ये सिंपल हाइड्रोजन पे कंसिस्ट करता है। ये ऑप्शन ए था। क्या ऑप्शन बी है ये डिनोट बाय H2O और ये कंटेन करता है ड्यूट्रियम से? या फिर सी है कि हैवी वाटर को D2O से तो डिनोट किया जाता है और ये कंटेन करता है ड्यूट्रियम से? या फिर ये डोनेट किया जाता है H2O और कंटेन करता है जो है ना हाइड्रोजन के कोई सिंपल एलिमेंट? तो द राइट आंसर वाज द सी। हैवी वाटर को डिनोट किया जाता है D2O से और ये कंटेन करता है ड्यूट्रियम। हमारा आखिरी जो सवाल था वो CSS 2024 के जनरल साइंस के पेपर में, द आयोनोस्फीयर इज लोकेटेड विद इन द एटमॉस्फेयर एंड एक्सटेंड्स। देखो दोस्त, यहां पे उसने ये जो ऑप्शन दिए हुए थे, 60 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक आयोनोस्फीयर होती है, 50 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक आयोनोस्फीयर होती है, या 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक आयोनोस्फीयर होती है, या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमने एटमॉस्फेयर से मुतालिक एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई जिसमें एटमॉस्फेयर में से मुतालिक आने वाले हर एक सवाल को कवर किया हुआ हमने। तो द राइट आंसर वाज नन ऑफ दीज, क्योंकि आयोनोस्फेयर जो है ना वो 50 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस पार्टिकल्स इस एरिया के अंदर होते हैं और इसकी रेंज होती है 50 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर